दोस्तों पुलिस किसी को कब कब गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार होने के बाद जमानत कैसे होती है? दोस्तों गिरफ्तारी दो प्रकार से होती है। एक तो होती है वारंट से गिरफ्तारी, दूसरी होती है बिना वारंट की गिरफ्तारी। दोस्तों वारंट हमेशा न्यायालय जारी करता है। जब न्यायालय किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाता है तब वह वारंट जारी कर सकता है और तब पुलिस उसे वारंट के आधार पर गिरफ्तार करके लाती है और जज साहब के सामने पेश कर देती है। और यहां पर जमानत देने का अधिकार उस कोर्ट को है जिसने वारंट जारी किया है या उससे अपीलीय कोर्ट को। पहले जमानत उसी कोर्ट में लगेगी, अगर वहां से डिसमिस होती है तो अपील कोर्ट में लगती है। दूसरी होती है बिना वारंट की गिरफ्तारी। यहां पुलिस को गिरफ्तार करने के दो अधिकार होते हैं। पहला, यदि कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाती है और न्यायालय के सामने पेश करती है। लगभग जिन अपराधों की सजा 3 साल या उससे अधिक होती है वो संज्ञेय अपराध माने जाते हैं। वैसे इसकी डिटेल में सीआरपीसी में एक लिस्ट बनाई हुई है कि कौन कौन से अपराध संज्ञेय हैं और कौन कौन से असंज्ञेय। रही बात जमानत की, तो यहां भी जमानत का वही प्रोसेस है जो वारंट की गिरफ्तारी में है। दूसरा, पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है जिसने कोई अपराध नहीं भी किया हो, धारा 151 सीआरपीसी के आधार पर। दोस्तों ये एकमात्र ऐसी धारा है जिसका सबसे अधिक पुलिस मिसयूज, मेरा मतलब है यूज करती है। इस धारा को मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं। इस धारा का सरल सा अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध करने वाला है और उस अपराध को रोकने के लिए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी ही एकमात्र उपाय है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और इस धारा का मिसयूज रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने डीके वासु केस में 11 बिंदु वाले सिद्धांत दिए थे कि गिरफ्तारी कब और कैसे करनी चाहिए। इस धारा में पुलिस गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और वहीं वो मजिस्ट्रेट जमानती मुचलके पर जमानत के आदेश कर देते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, कानून के अनुसार पुलिस तभी गिरफ्तार कर सकती है जब किसी ने कोई अपराध किया है या अपराध करने वाला हो। और हां, जमानत का मतलब ये नहीं कि वो बेकसूर साबित हो गया, बल्कि जमानत का मतलब है कि एक कानूनी वादा कि वो कोर्ट के बुलाने पर जब जब कोर्ट उसे बुलाएगी और वो कोर्ट में पेश होता रहेगा। ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए मुझसे जुड़ी रहिए, क्योंकि कानूनी जानकारी ही सबसे बड़ी सहायता है। धन्यवाद।